जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है तो जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक उसके जीने के लिए जितने भी न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं वो सारे उससे मिलते हैं, उसकी माँ से। फिर वो ऑक्सीजन हो, पानी हो या फिर और अदर न्यूट्रिशन हो, वो सारे उसे उसकी माँ से मिलते हैं। जैसे कि प्लासेंटा नाम का एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू माँ से वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि एक सीड, एक बीज जो अपनी माँ से महीनों तक इतना दूर रहता है और फिर भी विदाउट उसकी मदर वो सरवाइव कर पाता है बिना किसी न्यूट्रिशन के? कैसे? मतलब जब पेड़ पर कोई फल उगता है तो हवा की वजह से, चिड़ियों की वजह से या फिर कभी कभी हमारी वजह से वो फल उसकी माँ से दूर होता है। हम उस फल को तोड़ लेते हैं, फिर हम उसे खाते हैं और बीज को कहीं पर फेंक देते हैं। वो भी उसके रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि हम नहीं कह सकते कि हम बहुत बुरा कर रहे हैं उसे उसकी माँ से दूर कर कर, पर फिर भी वो उसकी माँ से दूर हो जाता है और महीनों तक किसी जमीन पर ऐसे ही पड़ा होता है जब तक कि बारिश नहीं होती, फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब वो उग जाता है या फिर वो प्लांटिंग कर देता है। तो क्या आपने सोचा है कि तब तक जब हमने खाया था उसकी सीड, उसकी बीज फेंक दी थी, तब से लेकर जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक वो सीड, वो बीज इतने दिनों तक अपनी माँ से दूर रहता है और फिर उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? वो इतने दिन कैसे जी पाता है? तो देखो, प्लांट्स में एक ऐसी सिस्टम होती है कि जब उसका बेबी, उनके सीड्स तैयार हो रहे होते हैं, तब वो सीड के साथ साथ एक और पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं कि एक और ऐसा लंच बॉक्स उस भ्रूण के साथ, उस एम्ब्रियो के साथ जोड़ देते हैं, जो उस भ्रूण को, उस एम्ब्रियो को तब तक फीड करेगा जब तक कि वो खुद से अपना खाना नहीं बनाता। जैसे कि हम जानते हैं कि पौधों में वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। उसी तरह जब तक वो पेड़ अपना खाना खुद से खुद नहीं बना पाता, तब तक उसे सरवाइव करने में मदद कर पाए इतना न्यूट्रिएंट वो पेड़ उसके सीड के अंदर पहले ही भर देता है, जिसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं। आपने नारियल का पेड़ जरूर देखा होगा, तो नारियल में जो नारियल का पानी होता है, तो इट्स नथिंग बट द इंडोस्पर्म। वो एक्चुअली उस नारियल के पेड़ ने उसके बच्चे के लिए, उसके एम्ब्रियो के लिए उस फल में डाला होता है कि जब तक मेरा बच्चा कहीं पर जाकर प्लांट नहीं करेगा, उग नहीं जाएगा, तब तक उसे सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन वो इस पानी से या फिर जो मलाई होती है नारियल के अंदर, उस मलाई से ले पाएगा। तो एक्चुअली वो नारियल का पानी हमारे लिए नहीं होता है, ये बात अलग है कि हम भी उसे पी लेते हैं क्योंकि इट्स रियली न्यूट्रिशियस, बट एक्चुअली इसके पीछे की कंसेप्ट ये थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इतना सा इंडोस्पर्म उस एम्ब्रियो को इतने दिनों तक कैसे जिंदा रख पाता है? क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी में इतने महीने गुजारने होते हैं। जैसे कि अगर हमने मार्च में, फेब में कोई फल खाया है तो उसे बारिश होने तक रुकना पड़ेगा, कहीं पर जमीन पर ऐसे ही पड़े रहना पड़ेगा। तो इतने दिनों तक वो इंडोस्पर्म कैसे टिक जाता है, फिर कैसे उस बेबी को फीड करता है? एक्चुअली एक अलग टॉपिक है, हम इसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।